सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया और अमेरिका, ये सब शामिल है कि रेल नेटवर्क की बात हो रही है। आपने पहले भी जिक्र किया था उसका, उस पर क्या कुछ सफाई निकल कर आई है? क्या वो ऐलान भी हम होता हुआ देखेंगे आज या कल में? बिल्कुल, आज से कल में ऐलान होने की पूरी संभावना है। और ये जो है, ये दरअसल रेल पोर्ट नेटवर्क है। रेल पोर्ट नेटवर्क मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा नेटवर्क साबित हो सकता है। और इस रेल पोर्ट नेटवर्क के जरिए व्यवस्था की जा रही है कि जहां जहां पोर्ट है और जहां जहां रेल नेटवर्क है, दोनों में जो अभी तक तालमेल नहीं बैठ पाया है, वो दुनिया के पोर्ट और रेल नेटवर्क में एक समान तालमेल बैठाया जाए, वो लिंक किया जाए। इस लिंक करने के लिए इसमें जो है, आपको बता दूं, इंडिया से यूरोप तक ये लिंक किया जाएगा। और इंडिया से यूरोप तक जो लिंक किया जाएगा, यूएई होकर के, सऊदी अरबिया होकर के, जॉर्डन होकर के, इजराइल होकर के ये रास्ता गुजरेगा। और ये आपने में बहुत बड़ी बात होगी। ये खासतौर से इंटरनेशनल ट्रेड के लिहाज से, भारत के सामान को यूरोप तक पहुंचाने के लिहाज से, भारत की एनर्जी की जरूरतें जो है ऑयल इंपोर्ट के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे माल ढुलाई का खर्च काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और ये तो रही बात आपको ट्रेड में किस तरह से बढ़ावा मिलेगा। दूसरा पक्ष जो मार्केट के लिहाज से आपने कहा, वो इसलिए अहम है क्योंकि इसमें कई सारी भारतीय रेलवे की कंपनियां इसमें काफी ज्यादा दिलचस्पी ले रही हैं। उनकी एक्सपर्टीज है। मिसाल के तौर पे इरकॉन की बात करें तो उन सारे क्षेत्रों में जहां ये लाइन बिछाई जानी है, प्रोजेक्ट का काम होना है, उन सारे क्षेत्रों में इरकॉन ने पहले ही कंसल्टेंसी दे रखी है। तो आने वाले दिनों में जब ये प्रोजेक्ट पर अमल होगा तो इन सारे कंपनियों को मुझे लगता है कि बड़ा कारोबार का मौका मिलेगा। तो उस लिहाज से भी ये जो एमओयू साइन होना है कुछ ही देर में, या फिर कहें कल शाम तक, उस एमओयू के बातें सामने आने से पहले बता दूं कि ये वाकई काफी बड़ी खबर होगी इस पूरे सेगमेंट के लिए। और बाजार की नज़र भी इस पर रहने वाली है। लेकिन एक और चीज़ है, शायद इसे भी बाजार देखेगा, वो है कि G20 के महामंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने के लिए दुनिया के सामने कुछ अहम सुझाव रखे हैं। अपने प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस शुरू करने क्लाइमेट चेंज की चुनौती, सस्टेनेबल और ग्रीन ग्रोथ पर खास जोर दिया है। ज़्यादा डिटेल इस खबर पे हमें देंगे हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, पीएम मोदी ने अपने प्रस्ताव में कौन सी बातें रखी हैं? क्योंकि एक सस्टेनेबिलिटी, जब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरी दुनिया के लिए, तो वहां पर भी काफी अहम हो जाता है मामला। जी, सही कहा आपने। देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज दोनों इस मुद्दे G20 की जो एजेंडा था उसके अंदर शामिल थे। और आज जब डिस्कशन हुआ इसके ऊपर, तो उसको भी ज्वाइंट डिक्लेरेशन के अंदर उनमें क्या निकल करके आया वो भी डाला गया। लेकिन इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंच का इस्तेमाल किया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के लॉन्च करने के लिए। उन्होंने कहा कि ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज दोनों को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। और इसके लिए हम ग्लोबल बायोफ्यूल फ्यूल लॉन्च अलायंस की लॉन्च की घोषणा करते हैं और सभी मेंबर देशों से आग्रह करते हैं कि इसका हिस्सा बने, ताकि हम नए नए ब्लेंडिंग मिक्स निकाल सके जिससे कि क्लाइमेट पर कम से कम असर पड़े। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत 2025 तक 20% एथनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। लेकिन इसको हमें ग्लोबल बनाना पड़ेगा, सारे देश इससे जुड़े और इसको आगे लेकर के जाए, ताकि पूरे विश्व स्तर पर एथनॉल ब्लेंडिंग 20% की जा सके। इसके अलावा कार्बन क्रेडिट इनिशिएटिव्स भी लेने पड़ेंगे बाकी देशों को, ताकि एनवायरनमेंट को एक सस्टेनेबल ग्रोथ की जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने हाल में ही चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, भारत ने सोलर मिशन लॉन्च किया। हम चाहते हैं कि एक क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी बनाया कि पूरे क्लाइमेट को ऑब्जर्व करे, भारत उसमें लीड करेगा। तो ये सारी प्रमुख बातें उन्होंने आज G20 के मंच पर जितने भी ग्लोबल लीडर्स थे उनके सामने रखी। और एक नया ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस निकल करके आया है, जिसके अंदर बाकी देश भी अगर जुड़ेंगे तो खासतौर पर क्लाइमेट सिक्योरिटी और क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों को साथ में लेकर के चला जा सकता है। जी, चलिए।